गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे। और आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं पितरों की, क्योंकि आज मेरे मतलब दादा ससुर और दादी सास की तिथि थी। आज के दिन हम उनको भोग लगाते हैं। आज के दिन हम मतलब उनकी जो श्राद्ध की तिथि होती है आज की थी, तो आज सारी चीज़ें हमने उनकी कर ली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, अगर किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो क्यों ना मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों की मदद कर दूं, और आप लोगों कैसे क्या किया जाता है मैं आप लोगों को भी आपके साथ शेयर कर दूं वो चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर देनी है। सबसे पहले अगर आप घर की बहू हैं कि आपको ही खाना बनाना है, जैसे कि अब आज का खाना मैंने बनाया, तो मैं एक दिन पहले ही, मैंने कल शाम को ही अपने हेयर वॉश कर लिए थे और नहा भी लिया था, और सुबह भी सिर्फ नहाया था, मतलब कंधे से सिर्फ हेयर वॉश सुबह नहीं किए मैंने, रात को ही हेयर वॉश कर लिए थे। इससे ये होता है कि आप शुद्ध हो जाते हैं। कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम हेयर वॉश ज़रूर करते हैं। तो इसलिए आज का जो खाना होता है वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए होता है, हमारे पितरों के लिए होता है। तो भी हमें बहुत ही शुद्धता का और सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया। तो आप एक दिन पहले अपने हेयर वॉश कर लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद सुबह से शुरू करते हैं। सुबह उठिए आप टाइम से, जल्दी उठ जाइए, और सबसे पहले अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कीजिए। झाड़ू पोछा, कोई भी जूठा बर्तन ना हो किचन में। पहली बात, जूठा बर्तन हो या रसोई हो, पूरी रात को ही आपको साफ़ करके सोना है, और सुबह एक बार पूरे किचन में एक बार कपड़ा ज़रूर मार देना है, और झाड़ू और पोछा लगा देना है अच्छे से पूरे घर में। और फिर आप अपना खाना बनाइए बहुत ही शुद्ध तरीके से, अपने पितरों को याद करके, अपने बुज़ुर्गों को याद करके फिर उनके लिए खाना बनाइए। तो देखिए, खाने का कोई मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी या कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप अपने बुज़ुर्गों को आज के दिन देना चाहते हैं, उनको समर्पित करना चाहते हैं, वो आप बनाइए। जो आपको अगर मालूम है कि हमारे दादी को या बाबा को या जो भी आपके हैं उनको ये चीज़ पसंद थी, तो उनकी मनपसंद चीज़ भी अगर बाहर से ला सकते हैं तो बाहर लाइए, या घर में बना सकते हैं तो घर में बनाइए उनकी मनपसंद चीज़ें। और अगर आपको नहीं मालूम है कि अब जैसे मेरी शादी होकर आई थी, तो मुझे नहीं मालूम है कि दादी बाबा को क्या पसंद है, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाइए। सब्जी बना लीजिए 2 तरीके की, रायता बना लीजिए, और मेन एक मीठी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। या आप कोई मिठाई मंगा सकते हो, नहीं तो आप घर में मीठी खीर बना सकते हैं। तो खीर हुई, हलवा हुआ, इस चीज़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, 2 तरीके की सब्ज़ी कर लीजिए, 3 तरीके की सब्ज़ी कर लीजिए, और पूड़ी और कचौड़ी और जो भी आपकी श्रद्धा है। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ कच्चा खाना बनता है, मतलब दाल चावल रोटी ये चीज़ें, और किसी किसी के यहाँ पूड़ी कचौड़ी बनती है। तो हमारे यहाँ पूड़ी कचौड़ी बनती है, तो मैंने आज पूड़ी कचौड़ी, रायता, 2 सब्जी और सिवई बनाई थी, खीर नहीं बनाई थी। तो सिवई भी मीठी होती है, तो मैंने सिवई बना दी। तो उस खाने को बना लीजिए आप बहुत अच्छे से, और जब तक आप अपने पितरों का भोग ना निकाल दें तब तक आपको किसी को खाने को मत दीजिए, किसी को जूठा मत करने दीजिए। तो चलिए, खाना तैयार हो चुका है, उसके आगे का बात कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप एक थाली तैयार कीजिए, उसमें सारा खाना तैयार कीजिए, और जहाँ भी आपके पितरों की फ़ोटो हो, आपके बुज़ुर्गों की फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगी हुई है, उस थाली को वहाँ रख दीजिए। जाकर एक धूप लगा दीजिए उनके नाम की, और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर कि हमसे जितना हो सका हमने वो किया, कुछ भूल चूक हुई हो तो वो माफ़ करिए, और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो सबसे पहले एक थाली आप अपने वहाँ लगा दीजिए, एक थाली आप अपने मंदिर में भोग लगा दीजिए, मंदिर में भी अपने भगवान जी को, और तीसरी थाली लगाइए। तो वो तीसरी थाली आप किसी को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके किसी पंडित को, या अगर तीसरी थाली नहीं तैयार करें तो जो आपने अपने पितरों के सामने थाली लगाकर रखी है उसको 15-20 मिनट, आधे घंटे रखा रहने दीजिए, और फिर उसी थाली को आप उठाकर किसी पंडित को या किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, वो दान कर दीजिए। उसके बाद फिर 4 पूड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर जो जो चीज़ें आपने बनाई हैं वो सब रख लीजिए। एक पूड़ी आपको देनी है गाय को, दूसरी पूड़ी देनी है आपको कुत्ते को, तीसरी पूड़ी आपको छत पर रख देनी है कौवे के लिए, चिड़िया के लिए, और जल ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा ऐसे हाथ में लेके, और 3 बार उस पूड़ी के चारों तरफ से घुमाकर 3 बार उस जल को समर्पित कर दीजिए, उनका नाम लेकर अपने बड़ों का, और उनका आशीर्वाद मांग लीजिए। और फिर चौथी पूड़ी रह गई है, तो चौथी पूड़ी को आप गाय को ही दे दीजिए, क्योंकि
अगर जो हमने दादी बाबा के सामने प्लेट रखी है, अगर उसके लिए भी कोई पंडित नहीं मिलता है तो वो थाली का खाना भी आप गाय को दे सकते हैं, क्योंकि गाय ही हमारी माता मानी गई हैं और उनके ज़रिए ही आपके बुज़ुर्गों तक सारी चीज़ें पहुंचती हैं। और वो भी गाय को दे दीजिए, और एक पूड़ी जो अलग से गाय की है वो भी गाय को दे दीजिए। और चलते हैं छत पे। तो देखिए, जो मैंने चिड़िया और कौवे के लिए बताई हैं, उसमें क्या करना है, आप सबसे पहले छत पर जाकर एक कोने में स्वास्तिक बना लीजिए और वहाँ पर काले तिल और जौ डालिए। सबसे पहले जौ और काले तिल समर्पित कीजिए, जल समर्पित कीजिए। उसके बाद आपने जो भी खाना बनाया है वो खाना समर्पित कीजिए और 3 बार जल घुमाकर लोटे से वो समर्पित कर दीजिए। तो वो आपका पुरखों के लिए आपका हो जाएगा। और उसको छत पर रखकर आप नीचे आ जाइए वापस, और वो पूड़ी और खाना जो भी आप छत पर रख के आए हैं, वो पूड़ी कौवे खाएंगे, चिड़ियाँ खाएंगी, पंछी खाएंगे, जो भी खाए वो आपके बुज़ुर्गों के नाम से ही जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कौवे ही खाएं, चिड़िया ना खाएं, कोई बात नहीं, जो भी है सब ऊपर वाले की ही देन है। तो कौवा खाए, चिड़िया खाए। देखिए, हमारी दिल्ली में तो कौवे हमें देखने तक को नहीं मिलते हैं, तो बहुत मुश्किल ही होती है कि कौवे खाएं, तो चिड़ियाँ ही खा जाती हैं। और क्या पता कौवे भी खाते हो, तो मैंने कभी देखा नहीं है वहाँ रुक के, बस सिर्फ रखकर और आप आ जाइए उस जगह से। इस तरीके से हमारा आज का ये भोग का जो भी होता है सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। इस तरीके से आपको करना है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके घर में आसपास या आपके मान्य रहते हैं, जैसे कि मान्य में आते हैं ननद नंदोई, भांजे भांजी या बुआ और फूफा जी, तो ये लोग आपके मान कहे जाते हैं। तो इन लोगों को खाना खिलाना भी बहुत शुभ होता है। उस दिन आप इनका निमंत्रण कीजिए, जिस दिन आपके बड़ों की पुण्यतिथि हो उस दिन घर की बेटियों को बुला लीजिए, बेटी दामाद को बुला दीजिए, वो भी आपके मान होते हैं। तो मान को खाना खिलाना भी आज के दिन बहुत अच्छा होता है। उनको दक्षिणा दीजिए, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। तो इससे भी आपके पितृ और आपके बुज़ुर्ग खुश होंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद अपना ज़रूर देकर जाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर एक भी कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।